गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोएम हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन वंस लाइफ। किसी की व्यक्ति की भी ज़िंदगी में इस पोएम के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वी कीप सैड, हम क्या है दुखी होते रहते हैं अपनी लाइफ में। हमें वी हैव टू फेस डिफरेंट चैलेंजेस इन आवर लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन दिस पोएम द पोइट ऑल्सो फेसेस सम डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस, कुछ अपना कठिन अनुभव महसूस करता है। एंड ही इज़ इन सैड मूड, बड़े उदास मुद्रा में है, बड़ा दुखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो आपको, ही बिलोंग्स टू अमेरिका, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। एंड ही इज़ एन अमेरिकन इंग्लिश पोइट, और इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश पोइट हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो ही राइट्स ऑन नेचर, वो प्रकृति पर ज़्यादा लिखते हैं। तो यहाँ पर इस पोएम में ना सिंबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। देखिए आप, पोइट सैड है, यहाँ पर एक बर्ड का भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा हमें, जिसका जो क्या है, कौन सा बर्ड है, क्रो, कौवा, जिसकी बहुत ज़्यादा बिटर वॉइस होती है, बहुत ज़्यादा कड़वी आवाज़ होती है एक प्रकार से। और दूसरा हैमलॉक ट्री, एक पेड़ का जिक्र मिलेगा जिसका नाम है हैमलॉक, जिसको हम एक पॉइजनस ट्री बोलते हैं, जहरीला पौधा होता है, जिसको हिंदी में धतूरे का पेड़ भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कैसे जो पोइट है डिस्क्राइब करता है कि वो कैसे सैड मूड में है, उदास मुद्रा में, और कैसे एकदम क्या है रिफ़्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। डस्ट ऑफ स्नो है, वो उसके लिए एक हैप्पीनेस का सिंबल होती है कि उसके जो सैड मूड को किस में चेंज कर देती है, हैप्पी मूड में वो चेंज कर देती है। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द पोएम। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें क्या बताती है कि जिस तरीके से, द वे होता है जिस मेथड से, जिस तरीके से, अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, कि एक कौवे ने क्या किया, सुक डाउन क्या होता है, मूव करना, हिलाना किसी को, ठीक है। तो क्या है, जिसके क्या क्या हिलाया उसने, अ हेमलॉक ट्री, क्या हिलाया, हेमलॉक ट्री को हिला दिया। यानी कि जो जहरीला पौधा होता है, मैं अभी बताया मैंने कि पॉइजनस प्लांट होता है, जिसको धतूरे का पेड़ भी बोलते हैं, जिसके वाइट फ्लावर्स आते हैं। तो जैसे उसने हिलाया उसको, तो उस पर क्या थी, उस पेड़ पर क्या थी, स्नो, स्नो थी, बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई थी। और जैसे ही उसने उसको हिलाया, पोइट क्या है, द पोइट इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री, और जो पोइट है वो भी उसके नीचे ही खड़ा हुआ है। जैसे ही कौवे ने, यानी कि क्रो ने उसको पेड़ को हिलाया ना, उससे कि क्या है, बर्फ़ की जो एक छोटे से कण है वो उसके ऊपर, पोइट के ऊपर जाकर गिर गया, फॉल हो गया, वहाँ पर गिर गया। और जिससे क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिससे पोइट का जो दिल है वो पूरी तरह से, उसका मूड है जो, यानी कि मिजाज है, उसका तरीका है, जिससे कि एक्सप्रेशन है, वो भाव है, पूरी तरह से क्या हो गया, बदल गया। जो सैड एक्सप्रेशन आ रहे थे उसके फेस पर, चेहरे के भाव पर उदासी भरे लक्षण दिख रहे थे, उससे क्या हो गया, उसके दिल में कुछ चेंज आया, बदलाव आया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और कहता है कि जो उसने अपने उस दिन का कुछ हिस्सा क्या किया था, बर्बाद किया था। रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, खेद व्यक्त करना, या फील सैड अबाउट, या थोड़ा सा उदासी सी महसूस करना, जो उसने की थी ना उस दिन में, उस दिन से उसका कुछ जो हिस्सा है वो क्या हो गया था, बच गया था, काफ़ी मतलब सेव कर लिया था उसने, और बड़े हैप्पी मूड में आ गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं जो ये पोएम है, दिस पोएम इज़ रिटन इन सिंगल सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस में लिखी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें एक राइम स्कीम भी है जो मैं बताता हूँ, क्रो मी ए बी, यानी कि राइम स्कीम क्या होता है, जिसमें कि लास्ट एक लाइन, पोएम की जो लाइन होती है उसका लास्ट वर्ड की लास्ट जो साउंड है वोवल देखनी होती है, क्रो
मी, स्नो, यानी कि ओ, स्नो में ओ आ रही है, क्रो में और आ रही है, तो ये क्या हो गया ए। मी ट्री, ट्री में इनमें क्या आ रही है, ई की साउंड आ रही है, तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी स्टेंजे की, ए बी, यानी कि जिसके साथ मैच कर रही है ना साउंड, उसको हम वही काउंट करेंगे। जैसे कि क्रो में हमने ए कहा, मी में हो गया बी, अलग साउंड थी, स्नो में फिर वही साउंड आ गई तो ए कह दिया इसको भी, और ट्री में फिर वो मी वाली साउंड आ गई, ठीक है, तो क्या हो गया ए बी, इसकी राइम स्कीम हो गई। उसके कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टेंजा में, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट, हार्ट आर्ट साउंड है, मूड इसमें क्या है, ऊड की साउंड है, पार्ट हार्ट सेम साउंड हो गई, तो इसका भी क्या हो गया ए बी, इस प्रकार से साउंड हो गई बिल्कुल। हार्ट मूड ए बी, पार्ट रूड, ये भी क्या हो गई ए बी, इसकी जो है राइम स्कीम है। और इसी प्रकार से इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए बी और सी डी, अगर सिंगल आ जाए ना, सिंगल स्टैंजा, तो इसमें ए बी ही बनेगी, ठीक है ना, ये राइम स्कीम हो गई इसकी। उसके बाद हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ग्लोसरी में इसके मीनिंग दिए हुए हैं। हेमलॉक का मतलब क्या होता है, अ पॉइजनस प्लांट और ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, कि एक ऐसा जहरीला पौधा जिसके छोटे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं और जिसको धतूरे का पेड़ भी बोलते हैं हिंदी। रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, जो खेत में हमने वेस्ट कर दिया, लॉस कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है होती है, आपने सीधा सा आंसर देना है इसका। अ डस्ट ऑफ स्नो इज पार्टिकल्स ऑफ आइस, कि बर्फ़ के छोटे छोटे क्या होते हैं, मुहिम कण होते हैं। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, पोइट क्या कहता है कि उसका जो मूड बदल गया है, ठीक है ना। द पोइट सेज दैट हिज मूड हैज चेंज्ड इन हैप्पीनेस फ्रॉम सैडनेस, कि उदासी से उसका मूड किस में बदल गया है, खुशी में बदल गया है। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड, कि पोइट का मूड जो है वो चेंज कैसे हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है, द पोइट्स मूड हैज़ चेंज्ड, बदल गया है, कैसे बदल गया, बाय फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है ना, किससे, डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कण, बर्फ़ के कण गिरने से उसका जो है माइंड क्या हो गया है, बदल गया है पूरी तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि द पोइट्स मूड हैज़ चेंज्ड बाय फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, कि इस पोएम में जो पोइट है प्रकृति को कैसे दिखाता है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं पोइट ने, इसमें कह सकते हैं ये आपकी हेल्प कर सकते हैं आंसर जानने में। फर्स्ट क्या है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, कि ऐसे कौन कौन से बर्ड्स हैं, पक्षी हैं जो पोएम में जिनका नाम हमेशा रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि कुकू है, कोयल हो गई, नाइटिंगेल है, कैनरी हो गई, इस तरह से, ठीक है ना, बर्ड हम लिखे जाते हैं। डैफोडिल्स है, इस तरह से पोएम के नाम होते हैं। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मैंशनड इन पोएम्स, नो, क्रो इज़ नॉट मैंशनड इन पोएम्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इस पोएम में क्रो को मेंशन किया है, पोइट ने जिक्र किया है इसका, क्रो को एक मेन बर्ड माना है यहाँ पर। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, क्या क्या माइंड में क्या क्या इमेजेस आती हैं कि जब आप क्रो के बारे में सोचते हो। क्रो हैज़ वेरी बिटर वॉइस, बड़ी कड़वी आवाज़ होती है, और पोइट का मन भी क्या है, बड़ा उदास है। इस तरह से हम देखते हैं कि पोइट ने एक मैचिंग की है, एक कॉम्बिनेशन किया है, कि जैसे मूड में वो है ऐसे ही उसने
इमेजेस लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या हुआ? हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट और ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसके छोटे छोटे क्या होते हैं, सफ़ेद फूल आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं। Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? कि इन पेड़ों के बारे में क्यों, मतलब ये क्या है, सदाबहार या बड़े अच्छे पौधे होते हैं, इनके बारे में क्यों नहीं जिक्र करता, जबकि हेमलॉक ट्री का ही जिक्र करता। वही फिर मैंने इसमें बताया कि हेमलॉक ट्री एक जहरीला पौधा होता है, धतूरे का पेड़ होता है, और पोइट भी क्या है, जहर किसका सिंबल है, उदासी का। तो पोइट किस में है, पोइट इज इन सैड मूड, वो उदास के मूड में है, इसलिए पोइट ने इसको हेमलॉक ट्री को ज़्यादा लेना बेटर समझा, अपने मूड के हिसाब से उसने अच्छा सिंबल ये यूज़ किया है। इट मीन्स आपने क्या लिखना है इसमें, द पोइट डजेंट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल बिकॉज द पोइट इज इन अ सैड मूड, पोइट उदास मूड में है, दैट इज़ वाई ही एंड हेमलॉक ट्री इज़ द सिंबल ऑफ सैडनेस, सैडनेस का सिंबल दिखाया है उसने, दैट्स वाई ही हैज़ यूज्ड दिस ट्री, इसलिए इस पेड़ का उसने डिस्क्रिप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो? द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो, मैं कहूँगा ये उदासी का प्रतीक है। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? अब ये पूछता है कि डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या है, जो कि कौवा हेमलॉक ट्री से हिलाता है, हिला कर गिराता है, उसका मीनिंग क्या है? इट स्टैंड्स फॉर हैप्पीनेस फॉर द पोइट, जो पोइट की खुशी का प्रतीक है। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है, एज द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोइट्स, जैसे ही पोइट पर वो गिरती है, एंड ही फील्स रिफ्रेश, अपने आप में एक रिफ्रेश सा महसूस करता है, तरोताज़ा महसूस करता है, एंड नाउ ही इज़ इन हैप्पी मूड, और किस में आ जाता है, वो बड़े खुश मिजाज में हो जाता है। सो हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई मोमेंट रहा है जिसमें आपने बड़े हीन भावना या बड़ा निराश महसूस किया हो? यस, आई हैव फेल्ट मैनी टाइम्स दिस, आई हैव फेल्ट मैनी टाइम्स द सेम, ऐसे ही मैंने महसूस किया है। मैनी अ टाइम्स आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड होपलेस। लेकिन कुछ ऐसी चीज़, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे? यस, ऐसे मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी पल महसूस किए हैं जिसने मेरा मूड उदास होते हुए बड़ा चेंज किया। जैसे कि मेरे सम फ्रेंड्स केम टू मी व्हेन आई वाज इन अ सैड मूड एंड दे टोल्ड मी दैट वी मस्ट प्ले क्रिकेट। वो मुझे कहते थे कि क्रिकेट खेलनी चाहिए, एंड देन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, और मैं क्रिकेट खेला करता था। एंड आफ्टर प्लेइंग द क्रिकेट आई फेल्ट रिफ्रेश्ड, अपने आप में बड़ा तरोताज़ा महसूस करता था, एंड आई वॉज इन हैप्पी मूड, और मैं खुश मिजाज में हो जाता था। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस पोइम को बड़े अच्छे से पढ़ा है और अच्छी तरह से इसको वीडियो को सुनिए होगा, एंड एन्जॉय माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।